4-5 मिनट की चली जाती है, तो मैं उसको कट करके 1 से 1.5 मिनट का करती हूँ, बट व्हाटएवर आई से दैट कम्स फ्रॉम माय हार्ट, ठीक है। तो हमारे ऐसे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चों को बचाने के लिए हम क्रूल्टी फ्री प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। नाउ आई डोंट कॉल माई सेल्फ कंटेंट क्रिएटर, I don't call myself influencer also because I have not influenced anyone yet. मतलब मेरे कमेंट में को मतलब मेरे कमेंट्स में आके आज तक किसी ने ये नहीं कहा है कि आफ्टर वाचिंग योर वीडियो वी हैव डिसाइडेड टू चूज क्रूल्टी फ्री और वी हैव टर्न वीगन, सो आई हैव नॉट इन्फ्लुएंस्ड एनीवन. So I'm not influencer, I'm not content creator, I am just somebody who is trying to spread words, awareness about things, or if at all you choose to turn vegan, or you choose that you are going to use cruelty free only, I'm there for you. You will get good information on my pages. मैं आपको vegan recipes भी बताने की कोशिश करूंगी. I will try कि मैं कुछ वीडियोस ऐसे पोस्ट करूं जहाँ पे, और आई शुड जस्ट सिंपली स्टार्ट पोस्टिंग कुकिंग वीडियोस जो वीगन है, एंड देन यू विल रियलाइज कि ओ, वीगन होना इतना मुश्किल भी नहीं है. ऐसा लगता है कि मुश्किल है बिकॉज हमें इतनी आदत लग चुकी है फास्ट फूड और फास्ट डिलीवरी एप्स के चक्कर में कि कुछ भी सोचा वो घर आ जाता है. तो हमें जो आदत लग गई है उसकी वजह से हम बिगड़ गए हैं, वरना जो हमारा जो घर का देसी खाना होता था दैट इज ऑल वीगन. सिर्फ आप उसमें से एंड ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में हमारे घर वाले घी मक्खन ये सब चीजें खाते थे, बट वो पहले गाय की सेवा करते थे, उसके बच्चे को भी पालते थे, जो बचा हुआ दूध होता था वो घर में इस्तेमाल होता था. एंड उस केस में गाय आपकी माँ है, वो आपको दूध दे रही है, आपका हक है यूज करने का. बट वंस द बेबी काउ, जो गाय का बच्चा है, उसको पूरा पोषण मिल जाए, मिल्क मिल जाए, उसका पेट भर जाए, उसके बाद हमें लेने का हक है. अभी कैसे हो रहा है ना, ना हम उसकी सेवा करें ना कुछ करें, उसके पर अत्याचार होके वो दूध हम तक पहुंच रहा है. एंड बुचर, उसके बच्चे तो अगर मेल मेल होता है तो उसको बुचर को दे दिया जाता है. जो बड़ी, जितनी भी बड़ी मिल्क इंडस्ट्री है वो ऐसे ही चल रही है. अगर कोई ऐसे नहीं चल रही है तो कुडोज टू देम, बट एज फार एज आई नो ऐसे ही चल रही है. उनको बार बार प्रेग्नेंट करा के जबरदस्ती उनसे एक्स्ट्रा दूध निकलवाया जाता है, इंजेक्शन मारे जाते हैं. एंड 4-5 साल में जो गाय 30 से 35 साल जी सकती थी, वो 4-5 साल में इस बुरी हालत में हो जाती है कि उसका देर इज नथिंग लेफ्ट इन हर. तो फिर उसको बुचर को दे दिया जाता है टू मेक एक्स्ट्रा मनी. सो आई फील कि एज एज ए ह्यूमन, जब ये बोला जाता है ना कि अरे हम तो इंसान हैं, हमारी इंसानियत एंड ऑल, वी आर द मोस्ट पावरफुल क्रीचर गॉड हैज क्रिएटेड. भगवान ने हमें सबसे ज्यादा पावर दिया है. हम बोलते हैं शेर सबसे ज्यादा पावरफुल है, नहीं भाई, हम सबसे ज्यादा पावरफुल है बिकॉज हमारे पास दिमाग है. इस गधे के पास दिमाग नहीं है. नहीं है ना दिमाग तुम्हारे पास? कहाँ खो के आए हो अपना दिमाग? तो हमारे पास दिमाग है, वी कैन यूज ब्रेन. मतलब हम किसी भी बड़े से बड़े जानवर को हम काबू में कर सकते हैं, और हम इंसान है, हमारा काम है इंसानियत दिखाना. भगवान ने जब हमें सबसे ज्यादा पावर दी थी, सबसे ज्यादा काबिल बनाया था, हमें दिमाग दिया था, हम अपने लिए खुद के लिए खाना कुक कर सकते हैं, तो एक जिम्मेदारी के साथ आया है कि वी विल हैव टू मेक श्योर दैट अदर क्रीचर्स आर लिविंग अच्छे से ऑन दिस प्लैनेट, एंड दे आर एब्सोल्युटली गेटिंग ऑल द गुड ट्रीटमेंट फ्रॉम अस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इंसान है और हमारे पास ज्यादा पावर है तो हम उसका गलत फायदा उठाएंगे, जो ऑलरेडी हो रहा है दुनिया में. जब आप किसी भी जानवर पे टेस्ट करते हैं, वो अप्रूवल नहीं देते हैं, साइन नहीं करते कि हाँ मेरे ऊपर साइन कर, मेरे ऊपर टेस्ट कर लो. आप उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो बिना उसकी मर्जी के. उनको एक छोटे से केज में रखा जाता है, सालों साल उन पर टेस्टिंग की जाती है. That is not right. That is not when people say why I turned vegan, then I used to say कि अरे मैं तो vegetarian because I don't want to harm animals. But alongside मैं जानवरों को harm कर भी रही थी, directly indirectly, when I know this is the source I'm getting my milk from, this is the product I'm getting which is tested on animals, I know I have harmed the animal in some way. तो घूम फिर के वही बात आ जाती है. तो इसलिए मैं आई विल ट्राई कि मैं अपनी जर्नी, फिटनेस जर्नी भी आपके साथ शेयर करूं कि वीगन रहते हुए भी मैं कैसे फिट हूँ, प्लस मैं अपनी जो भी मैं खाती हूँ डाइट, या फिर इवन बिना डाइट वाला भी वीगन खाना वो आपके साथ शेयर करूँ. लाइक टोफू बटर मसाला, या फिर टोफू पुलाव. सो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूँ. गुआकामोल इज वीगन, सो आई शेयर ऑल दीज थिंग्स विथ यू.
और साथ के साथ मैं आपको अपनी फिटनेस जर्नी भी शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ टू स्टे टू लूज वेट और स्टे फिट और स्टे हेल्दी बीइंग डिस्पाइट बीइंग वीगन। जब मैं वीगन नहीं थी मेरी रिपोर्ट्स में B12 कम होता था, D3 कम होता था। इट इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। मेरी रिपोर्ट्स एकदम बढ़िया है और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कमजोर हूँ या कोई भी मुझे और तरह की प्रॉब्लम हो रही है। आई हैव माइग्रेन जो है वैसे भी, और मुझे एक सोराइसिस है तो वो भी है। nothing can nobody can change that, but apart from that जो मेरी वैसे overall health है that is much better than from the time when I was vegetarian। so जिनको भी ये डाउट होते हैं कि अच्छा अगर आप वीगन टर्न हो गए हैं तो आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई विल ट्राई कि मैं अपनी पूरी जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँ कि सुबह उठने से लेकर रात तक एक वीगन इंसान क्या खाता है, क्या यूज करता है, क्या कैसे अपनी लाइफ जीता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँ। और ये मेरे जो गधे जैसे बच्चे हैं, एक ही पाँव पे से चाट रहा है मुझे, एक मेरा सर सूंघ रहा है, एक बाजू में बैठ के रो रहा है, आई डोंट नो। सो दे आर माई लाइफ, दे आर एवरीथिंग एंड यू विल सी देम अ लॉट इन माई वीडियोज। ये देखो आ गया। भीमा मम्मा को किची कर दो जल्दी से। भीमू भीमू जल्दी जाके मम्मा को किची कर दो। अच्छा तुम करोगे? हाँ बोलू करेगा किची। हाँ थैंक यू बोलू, थैंक यू थैंक यू। इधर मम्मा को किसी कर दो। बिमा बिमा मम्मा को किसी कर दो। थैंक यू। दिस इज माय लाइफ एंड आई होप यू विल लव टू बी पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड दिस chaos। वेट बाप बैठो। हाँ अभी आएगा मेरी गोदी में से गिर जाएगा। सो आई होप यू विल लव टू बी पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड दिस chaos जो मचा है मेरी जिंदगी में। और एक वीगन अपनी लाइफ कैसे जीता है, आई होप आई विल शेयर दैट विथ यू एंड यू विल लव इट। और उसमें से जो भी आपको लगता है, सी जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह एक दिन में, अरे बच्चा बिम्मू थोड़ा सा साइड हो जाओ जल्दी से। हाँ ऐसा नहीं है कि मेरी तरह आप एक दिन में डिसाइड करो कि वो हाँ आज से मैं वीगन हूँ और मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है, धीरे धीरे आप चेंज कर सकते हैं। धीरे धीरे आप कोशिश कर सकते हैं कि एक दिन आप कुछ छोड़े, फिर आप कुछ टाइम बाद कुछ छोड़े, कुछ टाइम बाद कुछ छोड़े। ऐसे करके आप धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। देयर आर मेनी थिंग्स वाया विच वी आर हार्मिंग एनिमल्स। तो हम धीरे धीरे उसको कट डाउन करके कुछ एक बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं, अच्छे से प्यार से को एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिर्फ कुत्ते ही नहीं है जिनकी हमें जान बचानी है, देयर आर अदर एनिमल्स ऑल्सो जिनके लिए हमें सोचना है। और दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। सब में जान है, सबकी परवाह हमें करनी है, सबका ध्यान रखना है। वी आर ह्यूमंस, वी विल हैव टू शो ह्यूमैनिटी। और मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है इंसान बना के कि तुम्हें हर क्रीचर का जो इस धरती पे हो उसकी हेल्प करनी है, उसका ख्याल रखना है, उसकी मदद करनी है। बिकॉज वी आर मोर पावरफुल, वी हैव मोर देन व्हाट दे हैव। और कहते हैं ना कि इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, तो बहुत पुण्य कर्म करने के बाद मिलता है। तो अगर हमें ये जन्म मिला है, पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। और जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक इंसान बन के इस धरती पे आने का, उसको इंसानियत को खोए नहीं। और हर किसी का ध्यान रखें। यह है मेरा रूसा हुआ बच्चा जो मुझे बहुत गुस्सा हो गया है, बहुत गुस्सा हो गया है, इतना गुस्सा हो गया। सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। सॉरी अब नहीं भगाऊंगी गोदी से। हाँ बस ठीक है, बस बस इतना इतना काफी है, इतना काफी है, इतना काफी है, इतना काफी है। सो हम चारों के साथ में ये लाइफ आपको अच्छी लगे। और आई होप मेरी रेसिपीज आप ट्राई करेंगे। और अभी के लिए बाय, गुड नाइट, क्योंकि मेरे बच्चे पूरी खुरापात के मूड में हैं। सो दिस इज माई लाइफ विच आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल एंड आई होप कि आप इससे जो भी आपको ऐसा लगता है आप अडेप्ट कर सकते हो, आप अडेप्ट करेंगे। तो दिस इज मी आत्मिका साइनिंग ऑफ। एंड ये है भिमा, भोला एंड स्नो। वी आर ऑल सेइंग सी यू, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आपको हमसे मिलना है तो फॉलो कर लो इस अकाउंट को और keep watching our videos to know more how we live our life। and ये बच्चे बहुत बहुत शैतान है, तो मैं भी इनको थोड़ा संभालती हूँ। तब तक आप लोग ध्यान रखिए।